ओके, प्लीज अब थोड़ा सा साइलेंट हो। सुभान, थोड़ा सीधे हो जाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे यहाँ पे रैंकर्स बैठे हुए पिछली बार के, जब तक रिजल्ट काउंट हो रहा है तब तक हम उनको थोड़ा फैसिलिटेट कर दें और उनसे आपको रूबरू करा दें, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। बोथ BA BLLB जिसने जो किया था वो अपना शेयर करेगा, ठीक है, और जो अभी फिलहाल कहाँ पे इनरोल्ड है हम वो भी बात कर लेंगे। और आपको कुछ उनसे पूछना हो, पढ़ने का तरीका या जो भी आप जानना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल वो यहीं बैठे हुए थे, आज वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो, पेपर के बारे में पूछ सकते हो क्योंकि उन्होंने फेस किया है रिसेंटली। ईच एंड एवरीथिंग आप उनसे पूछ सकते हो, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं बस स्टार्ट करता हूँ। टीचर आपसे, मायरा मैम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लिंक है उसको स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, ये फैसिलिटेशन वाला। जो टीचर्स घर पे हैं और जो नीचे बैठे हैं या जो इधर उधर हैं, वो इस लिंक को प्लीज शेयर कर दें अपने स्टेटस पे। ओके, जैनब आपसे शुरुआत करते हैं, प्लीज आ जाइए आप। आइए, वेलकम जैनब। यार क्लैप कर दो, एग्जाम क्वालिफाई करके आई है, सीनियर है तुम्हारी। ठीक है, जैनब थोड़ा सा आगे आइए जी। जैनब, अजमी सर से तो मुलाकात है आपकी, पढ़ाया है। मायरा मैम से आपकी मुलाकात नहीं है, ये नहीं है। तो जैनब सबसे पहले नहीं पढ़ा था, अच्छा अच्छा आपने पढ़ा है, ओके। तो जैनब आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को, आपका नाम पूरा, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, पहले ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनब फातिमा अंसारी है। मेरा BA ऑनर्स में एडमिशन हुआ है और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। मैं इंटरनल थी 11th-12th में, उसके बाद फिर मेरा यहाँ यही एडमिशन हो गया था। ओके, तो जैनब आप ये बताइए बच्चों को कि आपका NLCC क्लासेस में पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, असद सर, अज़मी सर, मायरा मैम, नसर सर। सबका काफ़ी पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सब कुछ अच्छे से समझ आता था। ओके, आपकी रैंक क्या रही थी। मेरी रैंक नॉर्मल मतलब जनरल में 206 थी और कैटेगरी में समथिंग 180 थी। ओके, जैनब आप ये भी बताइए कि आपने एग्जाम की तैयारी कैसे करी, क्या तरीका आपने अपनाया पढ़ने का। वही जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था उसको अच्छे से रिवाइज करना घर जाके, और जो भी MCQs सर देते थे वो सब प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसके अलावा यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हुई थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे उससे भी। यही सब प्रैक्टिस करने से। ओके, हाँ क्वेश्चन करिए। हार्ड मुझे पॉलिटिकल साइंस ही सबसे ज़्यादा लगा था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डेट्स वगैरह होती हैं, तो उन सब चीज़ों को याद करने में काफ़ी वक्त लगता है। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वाला क्वेश्चन, ओके। और एग्जाम में जब आप पेपर दे रही थी उसमें क्या चीज़ आपको नई लगी या टफ लगी, जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं उस पर वर्क करना चाहिए उनको आने वाले साल में। उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वगैरह ज़्यादा आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा टफ लगा था, क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी थी 11th-12th में। तो इकोनॉमिक्स से मेरा थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन नहीं था, तो मुझे टफ लगा था। ओके, अब मैं एक अपना एक्सपीरियंस, आप क्लास में जब एग्जाम देकर आई थी, मतलब जब आप बाहर भी क्रॉस कर रही थी तो मैंने आपको देखा था एग्जाम सेंटर के बाहर, और उसके बाद आपके जब मैसेज आया था मेरे पास, आप घबरा रही थी कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, याद है जी आपको, जी कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे होगा कि नहीं, और मैंने क्या बोला था, हो जाएगा, जी। यही बोला था मैंने। तो देखिए, अच्छा आपका कितना स्कोर रहा था लगभग अप्रोक्स। मेरा अराउंड 35 रहा था। इनके 35 पे इन्होंने अपनी जो रैंक बनाई अप्रोक्स 200 के आसपास इनकी रैंक थी। क्या रैंक थी एग्जैक्ट आपकी। 206। 206 जनरल में, और कैटेगरी में 180 कुछ थी। 180 थी। उनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरिट हर बार सेम रहे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या चीज पढ़नी है। अब हम जैनब को फैसिलिटेट करते हैं। अजमी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा सा सामने हैं प्लीज। और मायरा मैम, एक सेकंड कपिल, वहाँ से डायरीज ले आना जरा, सामने डायरीज रखी हुई। अरे आप इधर आ जाइए इस साइड पे, और सर आप प्लीज सेंटर में, आप सेंटर में आ जाइए। मैं चीजें चीजें दूंगा आपको। वो डायरी रखी है सामने, ले आओ जरा सा। कर रहे हैं, और भी बच्चे हैं तो उसमें भी हो जाए, अगर आ गए तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। आइए आइए, इधर 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 एक चेयर है, आ जाओ आगे। ठीक है, अभी जगह खाली हो जाएगी, है ना, थोड़ी देर। वो बेटा वाइट वाला जो सामने रखा है इतना सारा, दो चार उठवा लो अभी, बाकी फिर उठवा लेना। लो,
और तुम वीडियो शूट करो। यशो को बुला लेते हैं ना, डायरीज निकालने के लिए। कितनी जल्दी बुलाओ। Okay, now I request Azmi sir to kindly give the memento to Zainab. Madam, kindly give diary to Zainab ma'am as a gift. देख लीजिएगा पेन ना गिरे, इसको फ्रंट में करके दीजिए। थैंक यू बेटा फॉर कमिंग। ये आप ले लीजिए और आप इधर आ जाइए भाई। ओके आइए आप। ओके प्लीज क्लैप फॉर हर। बेटा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अपना नाम हम सब बता दीजिए। हाय एवरीवन, आई एम सुमैया रहमान और मेरा एडमिशन बीए इंग्लिश में हुआ है। क्या बोल? That's it. ओके जैनब आप अपनी सॉरी सुमैया। सुमैया आप अपनी रैंक बता दीजिएगा बच्चों को। मेरी रैंक जनरल में 240 ठीक थी है, और स्पेशल कैटेगरी में 189। ओके अब ये बताइए कि आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब आपने एग्जाम सेंटर में गई उससे पहले क्या था और बाद में क्या रहा? पहले तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बट मैं जब एग्जाम में पहुंची तो इट वॉज हॉरेबल, बट आई गॉट 35 मार्क्स एंड आई एम इंटरनल, तो मेरा हो गया। आपका हो गया। ओके कुछ टिप देना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस सब्जेक्ट पे कम? आई थिंक पॉलिटी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर ज़्यादा मार्क्स थे, और हिस्ट्री पे। और आपके पास ग्रेट टीचर्स हैं, नसर सर और असद सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके और कोई टिप अगर आप देना चाहें, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कुछ भी अगर आप देना चाहें तो? जो नोट्स असद सर ने प्रोवाइड करे थे और नसर सर ने प्रोवाइड करे थे, मैंने उसी से पढ़ा था और काफ़ी प्रैक्टिस खुद से भी करी थी, और जो मॉक्स सर ने दिए थे वो करे थे बस। ओके किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ बताइए शादा। मायरा मैम। मायरा मैम इंडो इस्लामिक पढ़ाती है हमारे यहाँ। हाँ। ओके जी। टफ तो मुझे रीजनिंग लगी क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी ख़राब है, बस इसी वजह से। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, इनको जो टफ लगा इन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया। असद हो गया, आ जाइए आगे आ जाइए। ये पर्स किसका है? फरदीन सर। कौन वो सॉरी कौन कुर्सी दे दो सर को। असद आ जाओ। ओके लाइए। ओके बेटा एनएलसीसी क्लासेस के बारे में आपको कुछ कहना है, या यहाँ के टीचर्स के बारे में, या यहाँ की टीचिंग के बारे में? कॉन्स एंड प्रोस दोनों चीजें आप प्लीज शेयर कर दो। ऑनेस्टली मुझे कॉन्स तो कुछ भी नहीं लगे, सब प्रोज ही लगे। नसर सर बहुत अच्छी क्वालिटी पढ़ाते हैं, असद सर, मायरा मैम आपकी इंडो इस्लामिक पूरी करा देंगी, और जो मेरी बेसिक मैथ्स थी वो बहुत ख़राब थी, अजमी सर ने उसको भी काफ़ी कवर करा है, और अजमी सर पर्सनल अटेंशन भी देते हैं सबको, तो आई थिंक अगर आप टीचर्स की गाइड पे चलेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। तो इनके लिए एक बार और क्लैप कर दीजिए। और अब हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी हमारे टीचर्स नीचे से उनको मैं एक बार बुलाना चाहूँगा। असद प्लीज़ कम फॉरवर्ड, इधर आ जाइए। एंड फरदीन सर प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सर ये आप दीजिएगा। फरदीन सर प्लीज़ कम हियर। इसमें लगा इसमें अटैच करके या फंसा करके है ना, ये ऐसे में पेन कैसे पकड़ाऊंगे? ये आप दीजिएगा सर, है ना। और सुमैया आप इसको ना फ्रंट में ऐसे रखिएगा, ठीक है? चलिए ओके सर प्लीज प्रेजेंट द मोमेंटो। सर आप भी आ जाइए साइड। ओके प्लीज बच्चों क्लैप कर दीजिए इनके लिए। और नेक्स्ट ईयर आप भी इस जगह पे खड़े होंगे और आप भी अवार्ड्स ले रहे होंगे। मैं नहीं आ रहा, ठीक है सर प्लीज प्रेजेंट द डायरी। आगे बढ़ो सर।
ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड अभी आप मिलके जाइएगा मुझसे, है ना, बैठिए। ओके, नेक्स्ट जैनब, प्लीज कम। आप लोग जिनका हो गया वो नीचे बैठ सकते हैं, नीचे ऑफिस में, नीचे सोफे पे। हाँ, क्या कह रहे हो? ऑफिस खाली तो बैठ जाएंगे, क्या हो गया? आइए जैनब, प्लीज कम। हाँ? दोनों बता दो। अच्छा अच्छा, सुनो इधर आओ, सुमैया और जैनब, एक सेकंड प्लीज आ जाओ, अपने 12th का भी बता दो। आपका 12th का रह गया ना, प्लीज कम अगेन। एक सेकंड जैनब, आप इधर आइए, प्लीज। आप लोग को 12th के याद ही नहीं दिला आपने, आइए प्लीज 12th का भी याद दिलाइए। ओके, इन्होंने 12th भी हमारे यहाँ से अच्छा करा था। इनके रिजल्ट, प्लीज अपना रिजल्ट 12th का शेयर करिए। 12th में आपके क्या मार्क्स थे? हाँ, 12th में आपके क्या मार्क्स थे? I got 90.2% in 12th. 90.2% शी गॉट इन 12th। और आपकी स्ट्रीम थी ह्यूमैनिटीज एंड Humanities. आर्ट्स। ओके, देखिए ये भी यहाँ से पढ़ी हैं और इन्होंने इस तरीके से स्कोर किया है, तो एक और अवार्ड आपका हमारी तरफ से। प्लीज क्लैप कर दीजिए, ये 12th का इनका, 12th की प्रोग्रेस के लिए। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। आ जाइए जैनब, आप आ जाइए। जैनब, आप भी अपना 12th का मार्क्स शेयर करिए स्टूडेंट से, और अपना एक्सपीरियंस 12th की पढ़ाई का। मेरी 85% थी एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसका भी, एंड मैं भी ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स वाले सेक्शन से थी। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा सर, हाउ वाज द स्कोर? 85%, वेरी गुड स्कोर। तो बेटा ये आपके लिए, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर। ओके, आइए जैनब, प्लीज कम। जैनब, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले, सबसे पहले स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब अरशद और मैं ईम्यू से हूँ। 12th करा है मैंने भी। और क्या बताऊँ? अच्छा, क्या बताऊँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओके, आप अपना पहले तो ये बताइए कि आपका क्या क्या क्वालिफाई हुआ। 12th आपने पढ़ा था हमसे, और उसके बाद आपने जो एंट्रेंस निकाला उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। 12th में मेरी 86 परसेंटेज आई थी वेरी गुड। और मैंने BFL क्वालिफाई किया है। BFL क्वालिफाई किया जी। आपने, दैट्स अगेन अ वेरी गुड। एंड व्हाट इज योर रैंक फाइनली? सर रैंक तो मुझे भी नहीं पता। रैंक नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, आपने क्वालिफाई कर लिया है, दैट्स वेरी गुड। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी? हाँ, हो गई। चलिए, आप बच्चों को अगर जो BFL का एग्जाम देने जा रहे हो उनको किस चीज पे फोकस करने को बोलेंगे यहाँ? सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करना पड़ेगी, वोकैबलरी में। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। ओके, ये बताइए, कोचिंग से, NLCC से आपको कुछ मदद मिली पढ़ाई में? हाँ, उनके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और टीचर्स भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं, फ्रेंडली हैं सब के सब, और बहुत हेल्प मिल जाती है सबसे। सबसे बेस्ट टीचर कौन था? असद सर। असद सर वाज द बेस्ट टीचर। असद सर, आप मोमेंटो अपना ला करके दीजिए, मैं नहीं दे रहा क्योंकि मेरी नहीं तारीफ सर। करी दी है। सर मजाक आप कर तो रहा हूँ, नहीं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो असद सर के हाथ से मोमेंटो हम आपको दिलवाएंगे, क्योंकि असद सर वाज द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू। सर प्लीज कम फॉरवर्ड। असद सर, आप मोमेंटो दीजिए। ओके, आइए, नहीं नहीं, अब सबको बुला रहा हूँ, आइए। हाँ, मायरा मैम, मायरा मैम प्लीज कम, आप इसमें आइए, इस वाले फ्रेम में आइए जल्दी। लाइए डायरी, मायरा मैम प्लीज प्रेजेंट द डायरी। ओके, नाउ अजमी सर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनको 12th का भी प्राइज देते हैं अपने हाथ से। 12th का भी प्राइज दे दें इनको आप। बेटा डबल डबल अवार्ड है यार, क्लैप तो कर ही दो। 12th में भी परसेंटेज है, क्वालिफाई भी कर रखा है, और ये बैक टू बैक आपने 3 स्टूडेंट देख लिए हमारे। ठीक है जैनब, जाते जाते किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है जैनब से, कोई भी एक्सपीरियंस BFL के पेपर को लेके या कुछ भी, तो प्लीज पूछ लीजिए, यही टाइम है, मौका नहीं मिलेगा। शी इज रैंकर फ्रॉम एमयू। टाइम मैनेजमेंट सर का एक क्वेश्चन है, प्लीज। ओके, कोई क्वेश्चन कुछ भी? चलिए ठीक है। हाँ बेटा, ये भी एवरेज थी। ओके, बताइए कितना घंटा पढ़ना चाहिए? हर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश को सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 घंटे इंग्लिश को चाहिए रोज़ के। उसमें क्वेश्चंस अलग है और नया जो पढ़ा है वो अलग है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पुराने साल के और नए वाले भी करना। जी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, ठीक है जैनब, हम आपको फिर से अलग सेशन में एक बार इनवाइट करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली बच्चों के मोटिवेशन सेशन को लेकर के। ठीक है, सभी स्टूडेंट को हम इनवाइट करेंगे एक बार और। ओके जैनब एंड सुमैया, अलग से भी कभी हम एक सेशन करेंगे तो आपको बुलाएंगे बच्चों को थोड़ा सा करने के लिए, तब आपको पहले से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, आ जाइए। ठीक है बेटा, क्लैप कर दो यार, जा रही हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अताउर,
अताउर प्लीज कम फॉरवर्ड। भाई मुबारक हो अताउर, बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। अताउर हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए थे जी, ऑनलाइन पढ़ाई करी इन्होंने, ऑनलाइन कोर्स था इनका। बाकी जो अपने भी बच्चे देखे वो ऑफलाइन में जुड़े हुए थे हमसे। ठीक है अताउर, आपका क्या चीज क्वालिफाई हुई है और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, आप कहाँ से आप आते हैं, इंट्रोड्यूस करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला उत्तर दिनाजपुर है। और हम जो है वो सर का बैच लिए थे ऑनलाइन। हमको इंस्टा में मिला था, मतलब तो हम बैच के लिए देख रहे थे, तो सर लोग का बैच हमको ऑनलाइन मिला। बहुत ही कम फी में बैच मिला था ऑनलाइन। और हम सर लोग का जो नोट्स था ये था ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो सर लोग का नोट्स वगैरह दिया गया था उनको फॉलो किए थे, और सर लोग जो क्लास में लाइव पढ़ा रहे थे उसको फॉलो किए थे। उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इधर उधर हम कुछ भी नहीं देखे थे। ओके, तो अताउर अपनी रैंक बता दीजिए प्लीज। मेरी रैंक जो थी वो 81 थी, बीए ऑनर्स। 81, दैट्स अ वेरी गुड रैंक यार, है ना। एंड आपके हिसाब से आपने कितना मार्क्स स्कोर किया था एग्जाम में जो आपकी 81 रैंक आई? मेरे जो मार्क्स आए थे वो 74 आए थे, सॉरी 34 आए थे आउट ऑफ 60 में। हाँ, आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, तो जिसमें हम 100 में 60 ये किए थे, अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे नेगेटिव मार्क्स ये करके 34 आए थे। आपने 40 क्वेश्चंस टच नहीं किए? जी नहीं। ओह दैट, इसमें देखिए इनका स्कोर इसमें 34 है, तो इनके नेगेटिव कम कटे हैं। तो इन्होंने एक आपको एक लेसन दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ये लेसन आप जी दे रहे हैं हाँ। इनको? ओके, एंड बिफोर ज्वाइनिंग एनएलसीसी क्लासेस ये अपने तरफ भी पढ़ाते थे बच्चों को, यानी ही वाज आल्सो रनिंग कोचिंग एट हिज साइड, है ना। आप कोचिंग जी चला हाँ, रहे थे, और आप कौन से लेवल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हम जो उधर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने ही एरिया में 5 to 10 के बच्चों को पढ़ाते थे। हाँ, तो ये उस बैकग्राउंड से आते हैं। ही इज आल्सो अ टीचर बाय प्रोफेशन फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग एंड वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये बच्चा हमसे जुड़ा हुआ था बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और हर जगह मैं कहीं पर भी पढ़ाऊँ, यासिर अली में पढ़ाऊँ, कहीं भी पढ़ाऊँ, ये वहाँ चैट्स में आ जाते थे मेरी लाइव क्लास में, वहाँ आके अपने डाउट्स क्लियर करते थे ऑनलाइन। मतलब ये नहीं कि कोचिंग का बैच लेने के बाद ही डाउट्स क्लियर, कोचिंग के बैच के अलावा भी ये डाउट्स क्लियर, सर ये कहाँ से पढ़ूँ, ये कैसे पढ़ूँ, करते थे कि नहीं करते थे? जी हाँ, हकीकत में करते थे। मैसेज में पूछते थे, और ये भी कहते सर हम आपको आते भी थे, डिस्टर्ब तो हाँ। नहीं हो रहा है, मैं पूछ लूँ। मतलब ये वो स्टूडेंट थे जो सामने से टीचर को परेशान करते थे कि सर बताओ, और परेशान भी कैसा कि सर प्लीज हमें मदद करो, कि सर हमें कैसे और अच्छा करना, बेहतर करना। और आप देखो एग्जांपल है कि इन्होंने 81 रैंक सिक्योर किए एक्सटर्नल होकर। एक्सटर्नल थे? जी हाँ, एक्सटर्नल थे हम। जी, समझे नहीं। कैटेगरी लगा था आपका कोई? नहीं नहीं, कोई जनरल था, जनरल। ठीक है, तो ये है आपके सामने। आप ये बताइए, आपने एनएलसीसी के बारे में तो बता दिया जी। एनएलसीसी का आपकी लाइफ में कैंपैक्ट का नोट्स बहुत काम है, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि सब लोग कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आपके सामने खड़े में आता और आप पूछ सकते हैं। अदीना आइए, इधर से आइए, अदीना को बैठो। हाँ। अदीना आइए। भाई सब्जेक्ट क्या लिया आपने? मुझे ज्योग्राफी लिए है हमने। हाँ, ज्योग्राफी। ओके, कोई जी नहीं, वो सेकंड में। कोई क्वेश्चन हाई स्टडी से रिलेटेड? जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। जी, नोट्स और वो जो इंडो इस्लामिक बुक होता है और कॉन्सेप्ट टर्म का गाइड, बस उसको थोड़ा बहुत देखते थे। ज्यादातर सर लोग का नोट्स ही देखे। हाँ, क्योंकि जो नोट्स में रहता है ना सर लोग का, वही कॉन्सेप्ट टर्म में भी है, वही एक जो नाच गाइड आता है उसमें भी है। तो मेरा यही है कि सर लोग का जो लाइव क्लासेस है उसको अच्छा से अटेंड कीजिए, और जो सर लोग नोट्स दे रहे हैं उसको अच्छा से फॉलो कीजिए, सिलेक्शन कंफर्म है। ओके, और कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ मैम प्लीज। जी मैम। सोशल मीडिया पर इन्होंने साबित कर दिया कि ऑनलाइन पढ़ के बिल्कुल, कैसे पॉजिटिव यूज उन्होंने डिजिटल मीडिया। मैं वही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करते रहते थे जहाँ इनको, ये नहीं कि सिर्फ मेरी कोचिंग, कहीं पर भी मैं दिख गया वहाँ, ऑनलाइन और हर किसी की क्लास में। सर ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी क्लास में, जिसकी भी लाइव क्लास कहीं भी यूट्यूब में हो रही है वहाँ मौजूद रहते थे। तो ये इनका डेडिकेशन था, इन्होंने हर जगह से नॉलेज ली है कहने के बाद। ये दिया है कि ऑनलाइन से भी हम बहुत कुछ सीख। जी हाँ, सीख सकते हैं ऑनलाइन में भी। ओके अताउर, जी तो सर। हम आपका फैसिलिटेशन कर दे रहे हैं। प्लीज असद सर आप खड़े हुए हैं, और फटीन सर आप आ जाइए। फटीन सर आपका रहेगा। सर प्लीज प्रोवाइड द मोमेंटो, प्लीज यार क्लैप कर दो।
थैंक यू। ओके बेटा, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस। Thank आप इसको अपने पास रखना और हमें याद रखना, ठीक है? चलिए, ठीक है, अब अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, अब्दुल्ला को। क्या हो गया? एनएलसीसी नहीं दिखाना यार, तो ये बच्चों जैसी बातें यार। चलो लाइव क्लास में बड़े कब हो गए यार तुम लोग, मतलब हद है। बात कुछ चल रही है, बात कुछ कर रही है, सेंसलेस। ओके, अब्दुल्ला, गर्ल्स बैठी हुई, ओके गर्ल्स को बुला ले रहे हैं, एक सेकंड। अब्दुल्ला 2 मिनट वेट कर ले, आइए। आलिया प्लीज कम, आलिया प्लीज कम, एंड उमामा इसके बाद आप आइएगा, ओके? आलिया प्लीज कम, उसके बाद बेटा आप जो 3 लड़के आए हुए थे उनको बुलाता हूँ मैं, आइए। अदीना आपको भी बुलाऊंगा थोड़ी देर। ओके, प्लीज वेलकम करिए आलिया हेरा का। आलिया हेरा के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि ये हमारे पास क्रैश कोर्स में और मॉक सीरीज में आई थी बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 1-2 महीने इन्होंने हमसे, बल्कि मॉक सीरीज में ही आई हैं, और ऑफ कुछ ही क्लासेस में ये हमारे प्रेजेंट रही हैं, ठीक है? उसके बाद भी इन्होंने एमयू बीएलएलबी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है? शी इज वेरी लेबरियस स्टूडेंट। इनके वर्ड ऑफ माउथ से सुनते हैं कि इनका क्या रहा, और अभी काउंसलिंग हुई है तो इनका क्या सेंटर मिल रहा है क्या, और इनकी रैंक है, उस हिसाब से अभी शिफ्ट होगा। तो किधर जा रही है अभी ये कंफर्म नहीं है। बाकी आलिया आपको बीएलएलबी के लिए गाइड करेंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। आलिया प्लीज अपने बारे में आप बताइए थोड़ा सा। मेरी रैंक बीएलएलबी में 183 है। सर के यहाँ से मैंने मॉक्स वगैरह दिए थे, सर के मॉक्स काफ़ी अच्छे थे। एंड बीएलएलबी की जहाँ तक बात रही तो उसका कोर्स जो उसमें सिलेबस में जितना भी दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश हो गया और बाकी पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है, सब लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। ओके, आलिया इनको क्या आप टिप देना चाहती हैं कि बीएलएलबी की जब ये तैयारी करें, आपने जैसे बताया इंग्लिश को ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके अलावा और चीजों पे ध्यान कितना देना चाहिए कि नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? ऑब्वियसली और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, और रीजनिंग जो इम्पोर्टेंट होता है, मैथ्स हो जाती है, तो जो बेसिकली ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है रीजनिंग और मैथ्स, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और रहा बात पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें अलग अलग जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह हो गया, तो उनके आर्टिकल्स वगैरह वो सब इम्पोर्टेंट है। ओके, एनएलसीसी क्लासेस की मॉक्स ने आपको हेल्प किया और आपने काउंसलिंग भी करी है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? सर अभी मेन कैंपस या अदर कैंपस? 183। सर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, बहुत लटका हुआ मामला है इनका, हो भी सकता है हूँ। मेन कैंपस और अदर कैंपस भी जा सकता है, और अपग्रेड भी हो सकता है, तो ये वाली बात है। बट इन्होंने बहुत कम टाइम में तैयारी करी है ना? अफजाल का मैं इशारे समझ गया, लेकिन अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? और अब आपके सामने ओपन है, आप कुछ भी इनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं प्लीज, बीएलएलबी के लिए जो लोग यहाँ बैठे हैं प्लीज। मार्क्स मेरा ऑलमोस्ट 50 प्लस था, एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, बिकॉज एएमयू का वो क्या बोलते हैं, वो जो आया था वो कैसे मैं बता दूं एग्जैक्ट आपको। 50 प्लस। इन्होंने भी मुझे 50 प्लस ही इन्फॉर्म किया था, तो मैंने बोला था आपका हो जाएगा। ठीक, आप इंटरनल थे? जी। इंटरनल थे। एनी अदर क्वेश्चन? तो यानी और एक कोई चीज तो question? समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है कि 60 के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, 60 के ऊपर। अब बेटा यार ये गलत बात है यार, मतलब यार ये जो तुम लोग का हंसना है ना, मैं तुम लोग को सच में कोचिंग में रखूंगा नहीं यार। तुमको कल भी मैंने बहुत प्यार से समझाया भाई की तरह कि मुझे हंसना वसना पसंद नहीं, उनको बुरा लग रहा है। शी इज योर सीनियर राइट नाउ, मतलब है आपके साथ की, मैं समझ रहा हूँ एज में साथ में सब कुछ, लेकिन यार ये क्या तरीका है? और तुम खड़े हो जाओ, हम सब हंसते हैं, आओ यहाँ खड़े हो। फैकल्टी ऑफ लॉ में सर भी यहाँ खड़े हैं, 4th ईयर में, 4th ईयर में सर खड़े हैं, तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे लॉ फैकल्टी में? मैं तुम्हारा सीनियर खड़ा हूँ, 15 साल पुराना। लॉ फैकल्टी में हर एक टीचर से बोल दूंगा कि ये लोग पहुंचे तो इनको पास मत करना, 1 मिनट में मेरी बात सुनेंगे वहां पे। मुझे को क्या समझ रहे हो तुम? मेरी बात को हल्के ले रहे हो यार, एक चीज की हद होती है। मतलब कंटिन्यू देख रहा हूँ, शी इज इरिटेटेड नाउ, और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी लड़की के साथ इस तरीके को। मेरे तक बात ठीक है, कल मैम को कर दिया ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट आई है मेरे बुलाने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे आई है, एंड यू आर कंटिन्यूसली लाफिंग लाइक हेल। यार सेरेमनी को इतना गंदा करना कोई सीखे ना यार, मैं इतनी देर से इग्नोर मार रहा हूँ, मतलब हद होती। सीनियर टीचर्स आ रहे हैं, सर इज हियर, एवरीबॉडी इज हियर, असद इज स्टैंडिंग हियर एंड दिस। चलिए हीरा, एंड सॉरी फॉर दैट, है ना, ये जो हो रहा था अभी। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज, है ना, इस तरीके से नहीं, बच्चे कभी आएगी नहीं मेरे पास जो आप लोग कर रहे हो कि सर आपके यहाँ तो डिसिप्लिन ही नहीं है।
और ये बाहर जाके क्या बोलेगी, लॉ फैकल्टी में क्या बोलेगी, एनएलसीसी में कोचिंग मत करना, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, यही होगा, मेरी कोचिंग खत्म हो जाएगी तुम लोग की वजह से। जी बेटा, कुछ भी आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन करना है किसी को प्लीज। मेरा आप अपने उन लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताइए। हाँ, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा बताइए, आपने पर्सनली कैसे करना है, मतलब किस तरह टाइम करती थी, मैंने ग्रामर क्या बताइए। सर इंग्लिश में ऑब्वियसली जो मेन पार्ट था वो कैब आपको ऑब्वियसली कम से कम 1500 to 2000 वर्ड्स आपके इस लिस्ट में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप PYQ से एनालाइज करें क्या क्या वर्ड्स वगैरह, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो PYQs क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्शन से रहते हैं, वहाँ से रिपीट होते रहते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें तो वो कैब हो ठीक है जाएगी। बेटा, नहीं इनकी आलिया की अवार्ड सेरेमनी। अजमी सर प्लीज आप आ जाइए, अजमी सर। और असद आप उधर ही खड़े हैं तो आप डायरी आप दे दीजिए। अजमी आप मेरे पास आइए, मोमेंटो मुझे पास कर दिए प्लीज, आप आ जाइए। लीजिए अजमी सर प्लीज, ये बार मोमेंटो प्लीज गाइस, एंड असद सर प्लीज डिस्ट्रीब्यूट डायरी। ओके ओके, अब आलिए आप नीचे चले जाओ। ओ मामा, हम आपको 2 मिनट बाद बुलाते हैं, आप 2 मिनट बैठ जाओ, हम बाकी बच्चों को पहले जो कंपटीशन वाला है तो उनको फ्री कर देते हैं, ठीक है, उनका वेट लेट हो रहा है। तो सर रिजल्ट कहाँ है, असद सर प्लीज रिजल्ट दीजिएगा कंपटीशन वाला। याशा मेडल्स लेकर आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ उसमें कर दिया कोई इस पीछे नहीं यार, मेडल एक ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक एक ही है, कंबाइन है, अलग अलग क्यों कर दिए। अभी आप आपस में डिसाइड कर लो कि फर्स्ट किसे, सेकंड किसे, थर्ड किसे, जल्दी से। ओ मामा जब तक आप आ जाइए, ओ मामा, ओ मामा आइए प्लीज, वेलकम उमामा। उमामा अपने बारे में बता दीजिए स्टूडेंट्स को। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमामा है और मैंने BA ऑनर्स में सेलेक्टेड, रैंक 212 आई। ओके उमामा, यहाँ कोचिंग से आपको क्या बेनिफिट मिला प्लीज बता दीजिए, और अपनी पढ़ाई आपकी कितनी थी। जी, कोचिंग से तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, क्योंकि मैंने इसी सितंबर में ज्वाइन कर लिया था और पूरे साल मैंने कोचिंग की थी। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, नसर सर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कभी कभी ओवर थिंक होने लगता है, और असद सर ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, और सेल्फ स्टडी भी है काफ़ी सारी उसमें। जी, तो सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए खुद से, वरना नहीं होता, कोचिंग के भरोसे तो नहीं होता, पर कोचिंग से भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा इनसे? एनीबॉडी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कुछ भी नहीं? ठीक है, नहीं हो मामा, तो मैं ही आपसे पूछ ले रहा हूँ बेटा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सर मैंने तो 12th बोर्ड्स के साथ किया था, तो फिर थोड़ा सा टाइम बल्कि ज़्यादा ही देना चाहिए एंट्रेंस पे। कोचिंग के सहारे बिल्कुल रहना, एकदम बिल्कुल कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। और टाइम का क्या है, आप शेड्यूल बनाइए, किस तरह से आपको कितना सिलेबस कैसे कवर करना है, और कितने मार्क्स का ज़्यादा आता है, उस हिसाब से आप करिए अपना टाइम मैनेजमेंट। ओके दैट्स वेरी गुड। तो मामा थैंक्स फॉर कमिंग बेटा, एंड अब आइए, क्या नाम है, अजमी सर और मायरा मैम प्लीज कम। नहीं आप अरे सर आइए। ओके सर आप दे दिए, एक ही साथ दे दीजिए। ओके बेटा, ठीक है मामा, थैंक यू। ओके सर, विनर डिसाइड हो गए, आ जाइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। उमामा का 12th भी है, यहाँ से 12th भी पढ़ा है, मैं भूल गया था। 12th में बेटा क्या परसेंटेज रही थी आपकी? मेरी 86 86% रही थी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से। जी। ओके बेटा, एक बार और क्लैप कर दीजिए प्लीज, ये आपका 12th का बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके आइए, ठीक है, दीना को बुला लो। रिजल्ट हो गया असद सर, रिजल्ट हो गया। ओके, एक लड़की और रह गई, उसको करके देन हम लोग आपका जो भी यहाँ पे आए थे कंपटीशन में उनका मेडल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, फिर वो लोग अपना आराम से जा सकते हैं, और जिनका रह गया फिर वो लोग अपना आके बोल देंगे, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
अफजल फर्स्ट है, देख के पढ़ा है। हफीफा और कौन है? सदान है। हफीफा बाहर की है। अच्छा सेकंड है ना? सेकंड है। हफीफा को सेकंड कोनैन को करो। बगैर देखे पढ़ा उसने। सदान को फोर्थ। पेन मेरे पास नहीं, वही मांगो। आ जाइए अदीना, प्लीज कम बेटा। असद साइड दे दीजिए, अदीना को आने दीजिए। आइए, वेलकम करिए बेटा अदीना का। शी इज अगेन अवर ऑनलाइन स्टूडेंट और इन्होंने भी अच्छा एग्जाम में करा है। और फिलहाल तो आप 12th का रिजल्ट लेने आए हो। ओके, तो अदीना अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए स्टूडेंट्स। Okay, so hey guys, this is Adina. Sorry. So this is Adina and मैंने यहाँ से वैसे तो मुझे लॉ की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एनरोल करा था। बट मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सारे 12th के भी डाउट्स ऐसे क्लियर होंगे ईजिली। यहाँ के फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, इसलिए कभी भी डाउट पूछने में कभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था। इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट ग्रेजुअली जब कंसेप्ट क्लियर होने लगे तो आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एंड नो डाउट यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैं वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट थी बट मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और टीचर्स ने मुझे नो डाउट बहुत सपोर्ट करा हर चीज़ में। ओके अदीना, क्या टिप देना चाहेंगे आप पढ़ाई से रिलेटेड कि कैसे पढ़ना चाहिए? ओके, सो टू मी, अगर आप किसी चीज़ को रियली अगर आप चाहते हो अचीव करना तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। लाइक प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, ऑब्वियसली कुछ भी इजी नहीं है, इजी कोई सी भी चीज़ नहीं है। बट आप जो आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपका मेंटोर है, आप उसको छोड़ो नहीं है ना, आप उसकी प्रिपरेशन में लगे रहो एंड एट द एंड यू विल अचीव दैट। मेरी यही टिप है। ओके, तो अदीना अपनी 12th की परसेंटेज भी बता दीजिए। ओके, तो मुझे 83% मिली थी 12th में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और आपने बेटा कौन से एंट्रेंस दिया था और उसमें क्या रहा आपका? मैंने LLB का एंट्रेंस दिया था। वैसे तो मेरी वेटिंग है एंड 73 रैंक है। वेटिंग में मतलब वेटिंग में 73 आपका है। 73 ओके, चांस में 73। इसको काउंसलिंग आपने कर दी है कल? जी। ओके, तो अभी आप सेंटर का वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको 12th का आपसे सेलिब्रेट कर लेते हैं और जब आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी तो हम आपको BLLB के लिए भी फैसिलिटेट कर देंगे। ओके प्लीज, थैंक यू। ओके मैम, आप उधर मैम प्लीज प्रेजेंट करिए। ओके Nadina, this is a token of love from us, diary from us. Okay, and thanks for coming Adina। और आप आते रहिए और फ्यूचर में आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी दुआ है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर आपका BLLB के जब क्लियर हो तो एक बार आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके नाउ सर प्लीज आइए। असद सर, आपको पता है तो आप ही रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए, किसको क्या रैंक मिली है। नहीं नहीं, मुझे अरे मुझे पता नहीं है ना। आप आइए, चलिए आप बताइए, मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब हम लोग अभी सर्टिफिकेट पे आप नीचे नीचे लिख देना अभी, बाद में पहले रैंक किसकी क्या है ये नीचे, ये क्या आप भी लिख दो पेन से, रैंक की तो रहेगी। हाँ, आप क्या मेडल तो दे दो मुझे। मेडल कैसे दूंगा? मेडल कहाँ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले दीजिए पहले। हाँ ओके, पहले आप उल्टा शुरू करिए सर। जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं आए हटा देते हैं। हाँ, बाकी पहले बाकी ब्रॉन्ज मेडल दे दीजिए मुझे, बाकी पार्टिसिपेंट खाली दे दीजिए, पकड़ लीजिए जी। एक सर्टिफिकेट नहीं दे दीजिए। बिल्कुल बिना रिटर्न का नहीं है, कोई प्लेन। तो पहले उनका नाम बता दीजिए सर, जो लोग नीचे से हैं। ठीक है सर, आप विनर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस विनर 3 2 1 लास्ट पे। सर पूरी लिस्ट लेनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा चलिए, पहले विनर से शुरू करते हैं। जी सर। सो द वन हु गॉट द थर्ड पोजीशन। ब्लैंक दो यार, ब्लैंक नाम लिखा हो, नीचे से ले आओ ना जाके। याशा नीचे से ले आओ। ब्लैंक मांग रहा तो तनवीर नाम लिख करके देना। फोटो में नहीं पता लगता। नहीं आ जाता है, नहीं काफी बार आ जाता है। इतनी दूर थोड़ी खड़ा है, सामने करो। वो तो दूर की वीडियो में नहीं आता, सामने दिख जाएगा। पहले सर ऐसे काम चला, लड़की भी ले रही है तो हम लोगों ने भी चलाया, हमने कंपटीशन करा दिया। एक भी फ्रूटफुल सवाल नहीं पूछा तुम लोगों ने, लिटरली बोलो, 2 लोगों के अलावा। शादान पूछ रहे थे कुछ बस पिछली बार इन लोगों की काउंसलिंग कराई थी जो इनके भी सीनियर हैं। कुछ फ्रूटफुल सवाल थे इन्हीं लोगों के जो अब सेलेक्टेड हैं। उमामा के थे, एक गर्ल और है वो भी नहीं, एक बॉय था। डाउट क्लियर करें।
देखो इन्होंने उस पे वर्क करा और ये quality- जब कोई फ्रूटफुल सवाल नहीं होगा तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। ये आज करने का मकसद ये था बेटा कि आप ये इसीलिए कराया जाता है कि पर्सनल एक स्टूडेंट स्टूडेंट को समझता है। अब एज अ टीचर हो सकता है बहुत सारी चीजें आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा एज अ टीचर। पेपर दिया है ना तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसा था। आप लोगों ने वो चीज करी है, नुकसान आप लोगों ने अपना कर दिया। आगे ओके सर प्लीज अनाउंस करिए और जिसका नाम लेता जाऊं वो आते जाए। ओके So finally the one who got the third position. So the result is here. फर्स्ट The one- सेकंड थर्ड से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? Sir from first. हाँ फर्स्ट से शुरू कर दीजिए। So the one who got the first position is Afzal. Make a round of applause for him. अफजाल प्लीज कम। अफजाल के लिए आप लोग थोड़ी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा फर्स्ट अफजाल टाइम ने। चाहिए भाई सभी टीचर्स की तरफ से। अफजाल का उर्दू का तलफ्फुज भी बहुत शानदार था। एंड ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही आगे बढ़िए और अपनी 12th की परसेंटेज भी बता दीजिए जरा सा जाते जाते। 12th में मैंने क्या स्कोर किया? 94.8 लेकर आए 12th में। ओके अफजल So the next winner is नेक्स्ट second rank position Afifa. अफीफा Afifa. अल्फिया। आपका नाम क्या बेटा? अल्फिया है। अल्फिया, अफीफा कोई नहीं है सर। So सब अफीफे लिखा हुआ था उसमें। एक मिनट ये देखिए प्लीज, अफीफा कोई है क्या? याशा आप बाहर से हैं, आप हमारी कोचिंग का पार्ट नहीं है, तो आपको कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? it was a nice experience to me actually. I was all मतलब हमेशा से मैं इंटरनल ही थी, तो ऐसे एक्सटर्नल चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एंड दैट वाज सो अमेजिंग। ओके बेटा, आपका क्या चल रहा है वैसे अभी राइट नाउ? आपका क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई में? मेरा बीकॉम में सिलेक्शन हुआ था ओके बट आई हैव टू एनरोल माई सेल्फ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, सो मैंने इसी वजह से ड्रॉप लिया है क्योंकि मुझे डीयू में एडमिशन लेना है। आपको डीयू में एडमिशन है, तो आपका 12th यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। Plus ओके, फिर राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। ठीक है, हाँ लिखवा दिया। ओके, ये आपका आपके नाम से है, प्लीज ले लीजिए एक बार, आप ले लीजिए क्लोजअप। ठीक है, ओके डियर, आप जा सकते हैं बेटा, है ना? अच्छा वो क्या नाम है, याशा, इनको नीचे थोड़ी देर, अल्फिया थोड़ी देर नीचे वेट कर लीजिए ना, स्वीट्स हैं आपके लिए, उसको ले करके जाइए। ओके नेक्स्ट बताइए, थर्ड कौन है? कौनैन प्लीज कम। कौनैन के 2 सर्टिफिकेट हैं, मेडल एक है और दूसरा सर्टिफिकेट उनका वो है जो इन्होंने सिंग करा था, तो एक ब्लैंक वाला दे दीजिए पहले सर। अच्छा नेम है, ओके लीजिए, 3rd रैंक आपकी है। एंड कौनैन बहुत बढ़िया, द वे यू स्पीक, दुनिया हंसेगी पर आपको आगे बढ़ते जाना है ना? मेडल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कौनैन कैसा लगा बेटा? वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और ये प्रोग्राम अटेंड करके। वैसे आप लोग जो हंस रहे थे, मैं तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बाय द वे मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अटेंड भी किया है, आपको पता नहीं होगा शायद। देखो हूटिंग इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, वो चीज बुरी नहीं है, लेकिन हूटिंग किस पे कर रहे हो वो चीज गलत है। ठीक है, हूटिंग तो- करना हक है स्टूडेंट्स का, वो करते हैं हर जगह पे। तो नहीं सर, जैसे कि आपने कहा कि दुनिया हंसेगी, तो वो तो हाँ, मैं समझ दुनिया गया कि आप हंसेगी, किस बारे में कहा, आप आगे तो बढ़ो। हाँ तो हाँ। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे पहली बात तो ये है कि कोई किसी फील्ड में कुछ होता है तो कोई किसी फील्ड में होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ने वाले में है तो पढ़ने सब कोई एक ही जैसा हो और सब किसी का एक ही, तो उसके लिए तो बट बेटा वेरी गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ही परफॉर्म रियली वेल। जाइए बेटा प्लीज सिट। एक एग्जांपल है, बहुत फेमस से है मुशायरे के बारे में। मुशायरा तो नहीं हुआ है लेकिन इससे रिलेटेड है। मुशायरे में कहते हैं जो लोग शुरू में शोर मचाते हैं और दूर दूर तक आवाज कहते हैं,
वो महफिल को सबसे पहले खाली कर देते हैं और जो असल मुशायरा समझते हैं वो सबसे आखिर तक मुशायरा सुनते हैं। हाँ ये बहुत तो मशहूर एक बात famous saying है कि आप शोर मचाओ उस चीज को ना समझो तो वो एक शोर में नजर आता है। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है मुशायरे के आप उनको दे दो, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारी जरूरत है ना। अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, नहीं लड्डू दे दो, जो बच्चियाँ मौजूद हैं उनको लड्डू दे दो। हाँ, अब सिर्फ उसको जो पार्टिसिपेट है, बाकी लोगों को रोको। हाँ आइए सर, बाकी लोगों का नाम अनाउंस कर दीजिए अब, जो पार्टिसिपेट किए थे उन सब के लिए भी अवार्ड्स हैं, लेकिन रैंक वाइज ही बताइएगा सर आप। असद सर रैंक वाइज ही बताइएगा, जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से बताइएगा। फोर्थ कौन आया था वैसे? शादान, बस थोड़े से मार्क्स से शादान रह गए, अराउंड 1 मार्क का डिफरेंस था, कौनैन से 1 मार्क से रह गए, कोई बात नहीं, इतना वो नहीं करते हम लोग। लीजिए बेटा मेडल आपका, लाइए सर सर्टिफिकेट, इनका शादान का सर्टिफिकेट है। शादान ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बैठिए। नेक्स्ट कौन है प्लीज बताइए? सुभान। सुभान। सुभान और शारिक एंड तनवीर ने इक्वली मार्क्स गेन करे। अच्छा सुभान और तारिक। शारिक, सुभान, शारिक एंड शारिक बाहर चले गए, तनवीर, सुभान और तनवीर। आइए आइए बेटा, इक्वल मार्क्स हैं, यानी कि रैंक 5th है इनकी पोजीशन वाइज। प्लीज कम। ये किसका है सर? सुभान। सुभान प्लीज यार अपने फ्रेंड्स के लिए क्लैप कर दीजिए। सुभान ने तो बिल्कुल लास्ट टाइम में डिसाइड किया है, उसके बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके सुभान, मैंने देखा सुबह का टॉपिक। हाँ सुबह ही टॉपिक है, वो पता चल गया था बेटा जब आप बोल रहे आप थे। लोगों के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। हम लोग जब कोचिंग करते थे बेटा, सच बता रहा ऐसा कुछ नहीं होता था, इतने सारे कंपटीशन वगैरह, ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, इनहांस करती है कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट आ रहा है। हाँ, आप लोग vocabulary आगे बढ़े आप लोग, आगे चीजों बढ़े। को हर तरीके से ये फेस करें, हमारे अभी से टाइम पे शुरुआत। आएंगे, घर वालों का फोन चला जाता तो शैतानी होती है, मैं पिट रहे हैं। चलिए आइए प्लीज। तनवीर लीजिए बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। लाइए सर्टिफिकेट तनवीर का, लीजिए। तनवीर बेटा कुछ बोल दीजिए आप, वैसे बहुत अच्छा बोला आपने, आप कुछ बोल दीजिए कुछ भी अपने फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड का तो आज बहुत सपोर्ट है सर। फ्रेंड का बहुत सपोर्ट है, अफजल ने रात में बताया कि कंपटीशन मुझे है, पता है इसीलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। हाँ तो रात के 12 बजे मैसेज आया, हाँ, हाँ। 2 बजे नोट किया, फिर सो गया। सर सुबह उठा हूँ, आके सर स्पीच दे दिया हूँ। चलो चलो बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा एग्जिस्ट वो करेंगे सर्वाइव, क्योंकि मैं रात में खबर मिली, सुबह में तैयार हो गया। हम लोग ऐसा नहीं होता, एग्जाम के एक दिन पहले पता लगा, सुबह में। ओके बेटा ओके। सर इनकी पोजीशंस भी लिख दीजिएगा, मिस है ना, तो पोजीशंस अब से 6 पोजीशन आएगी ना, 5 थी इनकी, तो इनके पे 5 लिखा जाएगा, जिनके पे मिस हो गया। जो उजैर है 6 थी, इनको आप लिख एक और दीजिएगा। प्राइज मिला है, एक पोएट्री में था, एक स्पीच में, तो ये दूसरा भी मिला है इन्हें, तो ये 6 नंबर पे आता उजैर, है। किन किसे? उजैर उजैर कौन है? अच्छा उजैर, आइए। इस उजैर को पहला कब मिला? 2 उजैर है। अच्छा तो दोनों उजैर यही है दोनों। हाँ उजैर को 2 अवार्ड मिले ना। ओके उजैर 2 में पार्टिसिपेट किए थे। चलिए हाँ, और एक पोएट्री में। लीजिए उजैर, इनके 2 सर्टिफिकेट सर। लीजिए बेटा, ये आपका पोएट्री का है, जो इसमें आई है रैंक वो वाली लिख दीजिएगा, इस पे 6 रैंक है। ओके अब ले लीजिए फोटो, ठीक है बेटा। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी 9th में है, बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये आप अच्छा करिए फ्यूचर में, यही दुआ है हमारी, ठीक है। जाइए अब अपना नीचे आराम से बैठिए। अब आइए अजहर। अजहर आइए बेटा। क्या हुआ, जोश कहाँ चला गया तुम लोगों का है? अब हल्ला नहीं कर रहे जब करना चाहिए है। लो यार सर्टिफिकेट। अजहर तुम्हारे पे नेगेटिव मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। जिस चीज का अजहर को डर था वो हुआ नहीं। लीजिए बेटा, यार एक बार और क्लैप कर दो अजहर के लिए। अजहर यार कुछ तुम भी बोल दो, अब बोलो, बहुत देर से बोल रहे थे, अब बोलो। स्टेज इज योर्स। दोस्त हैं सब, मिनटों के हैं सब, हाँ, हाँ। शरारती हैं जितने हैं सब। हाँ, और अपने बारे में और- क्या कहना है आपका? ठीक है सब, मतलब क्या बोले अब,
क्या बोले, कोई बात नहीं, मत बोलो। चलो बैठो। हाँ हाँ, मिंटू वाले, अरे हम जानते हैं यार, हम कहीं और के थोड़ी हैं। चलिए, और सर नेक्स्ट कौन है? हबीबा, आ जाइए बेटा, लाइक सर्टिफिकेट दे दीजिए, आइए बेटा, लीजिए आप हाथ लगाइए। ओके, इसको सीधा कर लीजिए, ये थोड़ा नीचे मेडल दिख जाए, थोड़ा सा या ऊपर या नीचे हल्का सा, ठीक है? मेडल छुप रहा है, मेडल छुप रहा है। ओके, क्लैप कर दो यार, 11th की है, जूनियर है तुम्हारी, ठीक है? 11th की तैयारी कर रही है, छोटी है। हाँ, 11th एंट्रेंस की, ठीक है बेटा, बैठ जाइए। ओके, नेक्स्ट बताइए सर। अयान, आ जाओ बेटा, मुबारक हो। चलो, लो बेटा। सर, अयान के मार्क्स कहाँ रह गए कम? बोला तो सही था लड़के ने, तीनों में कंबाइंड में थोड़े कम हो गए। ओके अयान, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम। चलिए, क्लैप कर दीजिए। और कोनेन का सॉन्ग क्या, और उसके अलावा? कोनेन आइए, कोनेन ने एक एक्स्ट्रा सॉन्ग गाया था जिसके लिए मेडल तो नहीं है, पर उसके लिए हम इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं पार्टिसिपेशन का। आ जाइए कोनेन, स्टार्टिंग में इन्होंने सॉन्ग गाया था और सॉन्ग बहुत अच्छा गाया था। अच्छे अच्छे लोगों का गाने में हवा खराब हो जाती है, सामने खड़े होकर इन्होंने गाया था। मुबारक हो अगेन बेटा, मेडल पहन के आना चाहिए था तुमको, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मना कर रहा है, लो तो यार मेडल मिला है, लो लो, चलो ठीक है। कौन है, बैठ जाओ बेटा, ठीक है। यहाँ हमारे सारे कंप्लीट हो गए और एक शारिक रह गए, उनको बाद में देना है। अच्छा, अब जिनको वेट करना है, क्योंकि भी मिठाई भी होगी, 4-5 लोग रह गए, उनका और हम फैसिलिटेशन कर देते हैं, देन मिठाई खाते हैं, है ना? और हुआ तो ठंडा वंडा भी देख लेंगे यार, कुछ है कि नहीं? मिठाई तो है, सबके लिए बनवाई है। आ जाओ बेटा, अब्दुल्ला, वो सॉरी उमामा, उमामा हो गई, लड़कियां होगी ना सारी। अब्दुल्ला आ जाओ, आ जाओ, ये 3 बच्चे, हाँ जल्दी जल्दी करा दे, आओ मोमेंटो दे दो जल्दी से। अब्दुल्ला, यस बच्चों एक सेकंड, जो लोग रुके हैं अब्दुल्ला से मुलाकात कर लीजिए। अब्दुल्ला, अपनी रैंक बता दीजिए। My name is Muhammad Abdullah and I'm basically from West Bengal, North Dinajpur. And I completed my +2 education from West Bengal board. And then I prepared for BA Honors entrance of AMU and I secured 189th rank in the selected lists. ओके बेटा, आपने ऑनलाइन तैयारी करी थी हमसे? Yes sir. कैसा And एक्सपीरियंस रहा? I was the student of online mode from NLCC classes. And if I would tell about my journey of preparation, then all the guidance and the notes which were provided and all other materials which were provided by the NLCC classes, these all were very helpful in my journey. And I at the last I want to tell a line that success is not the last and failure is not the fatal, and it is the journey to continue our counts. Thank you. ओके नाउ, अगर किसी को भी, अयान या किसी को भी कुछ पूछना है इनसे कि इन्होंने ऑनलाइन में कैसे इतने अच्छी रैंक ली या कैसे पढ़ाई की, तो प्लीज आपके सामने ओपन है सेशन, या कुछ भी पूछना है, शादान या कोई, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी? देखो अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग, तो नहीं, ठीक है ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है, तुम लोग क्यों नहीं पूछ रहे? जीनत, सिमरन, सब लोग क्यों नहीं पूछ रहे क्वेश्चन? क्या क्वालिफाई किया है? BA Honors, and I have been allotted the political science subject in BA Honors. पॉलिटिकल साइंस में लिया? Yes sir. Section B. आप ए में हो? अच्छा, ये आप ए में है, वैसे एनरोल्ड है आपके साथ? Oh, my roll number is 618. ओके हाँ, क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? नहीं शादान, कुछ नहीं? ओके, आज माज मिसिंग है ना? माज नहीं आया ना? माज नहीं आया आज, माज और जुनैद। हाँ नहीं, तो अभी तो आ जाना चाहिए था, गलत है। चलिए तो ठीक है, लाइए इनको फैसिलिटेट किया जाए जल्दी से। अब्दुल्ला, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, और इनके लिए डायरी दे दीजिएगा सर, प्लीज क्लैप कर दीजिए, आप इसको यूज करिएगा क्लास में भी।
ठीक है, हमारा भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। ये जो फैकल्टी लॉ में चलिए आप लोगों को मिलेगी। चलिए, वो तो मजाक की बात है, आप अपना पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, है ना बेटा। ओके, आ जाइए बेटा, आप तीनों जो फ्रेंड्स आए हैं प्लीज आइए। आपके साथ कोई और भी है या आप ही दोनों थे? कौन? चल उसको भी बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं। ये लोग आपसे बहुत पहले से बैठे हैं, है ना, इनको बुला लो। एक एक करके आ जाओ बेटा, एक एक करके आ जाओ, जल्दी कर रहा हूँ, आइए प्लीज वेलकम करिए इनका। इस्लाम, एक एक करके बस आप अपना बेटा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अनस, मैं अररिया बिहार का रहने वाला हूँ। अररिया बिहार के हैं आप? जी। और अनस जी। यू आर फ्रॉम अररिया बिहार? अरे लो, आपका क्या चल रहा है अभी? मेरा अभी बीए बीएड इंटीग्रेटेड वाला कोर्स चल रहा है। बीएड में रैंक बताइए आप अपनी तरफ। मेरी बीए बीएड में रैंक फर्स्ट है, और मैंने बीए ऑनर्स का भी एंट्रेंस से दिया था, उसमें मेरी रैंक 36 है जनरल में। ओके, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, मगर कैसे क्या करना है, कैसे उसको अलाइन करना है, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैंने सर से बात की, सर से मैंने क्रैश कोर्स किया है और टेस्ट सीरीज़ ली थी। सर से मैंने लगातार अपने डाउट्स क्लियर किए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डाउट्स क्लियर कराया जाता है, आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाता है। आपके जो भी डाउट्स आप जब चाहें तब क्लियर करवा सकते हैं, और रेगुलर टेस्ट सीरीज टेस्ट होती रही है रेगुलर, उसका एनालिसिस करवाया गया है, कहाँ पे आपकी तैयारी मजबूत है, कहाँ पे आपकी तैयारी नहीं है, तो सबको ध्यान में रखते हुए कराया गया है। मैं सर का और इस टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, जो आज मैंने एक अच्छी रैंक हासिल की है। बहुत शुक्रिया बेटा, ये आपकी मोहब्बत है, आपने इतना बोला हमारे लिए, ठीक है, वरना लोगों के वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ी बात, ये अचीव द रैंक 1 जनरल कैटेगरी। यस सर, जनरल जनरल कैटेगरी या आईटेप एजुकेशन डिपार्टमेंट। यस सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए, अब इतनी मतलब अच्छे रैंकर आपके सामने मौजूद है, इनसे इनकी पढ़ाई का तरीका पूछ लो। अगर किसी को बीए बीएड का भी इरादा है तो वो भी पूछ लो कि कैसे इन्होंने रैंक 1 अचीव किया, बीए में रैंक 36 कैसे लाई इन्होंने। कुछ भी पूछना है यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा रैंक 1 आपके सामने खड़ा हो। स्टडी का रूटीन क्या था? जी, स्टडी का रूटीन। स्टडी का रूटीन सबका अपना अपना रूटीन होता है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मेरा यही आप था, अपना बता दीजिए। मेरा यही था, मैं मॉर्निंग में फजर के बाद जगता था, जो भी मटेरियल्स है उनसे मैं रिवाइज कर लेता था, फिर उसके बाद जो है कि टेस्ट लगाता था, जो भी टेस्ट अवेलेबल थी। सबसे पहले आपको ये प्रेफरेंस देना होगा कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत है और कौन सी सब्जेक्ट कमज़ोर है। उस हिसाब से आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए कि किसको क्या पढ़ना है। मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है और टाइम आपके पास बहुत कम रहेगा। ये नहीं कि आपका जो पढ़ा हुआ है आप उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप वो ये देख लीजिए कि किसमें आप कमज़ोर हैं और किसमें ज़्यादा पढ़ने से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका 10 ही क्वेश्चन होता है और उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो आप उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। और कोई क्वेरी हो तो बताइए। जी, मैंने कोचिंग के सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल किए हैं और फिर 1-2 गाइड वगैरह बाहर से बस। जो कि हम लोग को एक्स्ट्रा बता दें, जी, इससे लोगों तुम को बताइए। क्लास के बाद मिलोगे। कोचिंग के अलावा क्यों पूछ रहे हो, तुम ये बताओ मुझे। सबसे पहले जी बताइए। यही बता रहे थे, सर पढ़ लो। जी बताइए। सब यही बता रहे हैं। जैसे हम लोग बीए ऑनर्स के लिए पढ़ रहे हैं, जी, बीए प्लस बीएड के लिए मतलब अलग से पढ़ना पड़ेगा हमको? नहीं, बीए बीएड के लिए आपको ये करना है कि आपका जो 12th का जो पेपर होगा उसमें 3 पेपर आपके 12th के होंगे, और जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल टेस्ट होता है, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और फिर 2 लैंग्वेज होते हैं। आप वो कर लीजिए, आपका तो 12th कवर है ही, फिर आप जो है कि जनरल टेस्ट सर से पढ़ लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड सर से पढ़ लीजिए, बस। जी, क्या बता रहे हैं? वही बता रहे हैं ना कि साइंस साइड के नहीं आएंगे, ये साइंस साइड से है, तो इनको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा उसमें जो है कि बीए बीएड में आपका सवाल जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही आएगा, ठीक है। टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 तो आपका हो गया 12th का सब्जेक्ट, और फिर 4 अलग, 2 लैंग्वेज हो जाएंगे और एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक जनरल टेस्ट। आईटेप जी, बीएससी वालों के लिए अलग होता है, बीएससी बीएड होता है, और ह्यूमैनिटीज के लिए बीए बीएड होता है। कॉमर्स वालों के लिए आईटीएम यहाँ पर नहीं। अभी खाली 2 ही आईटेम या फिर अपनी यूनिवर्सिटी, एक बीए बीएड और एक बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड नहीं है।
सबके लिए कॉमन टीचिंग एप्टीट्यूड कॉमन है ना, जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है। और कोई क्वेश्चन बेटा? ओके, लाइए सर प्लीज। ओके बेटा, आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, रैंक 1 यार, बड़ा अचीवमेंट है यार मतलब। और आपके लिए एक हमारी तरफ से एक और गिफ्ट, और आप हमेशा कामयाब रहें यार। आइए गले मिलिए, आप तो खास तौर पे रैंक 1 है, ठीक है। और जो कोचिंग के अलावा वाले हैं वो मुझसे अलग से मिले, ठीक है। चलिए आइए बेटा प्लीज नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम आपको सबसे पहले तो, और आप भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम अरीब है एंड मैंने बीए ऑनर्स में 27 रैंक सिक्योर करी है, और मेरा बीएलएलबी में मैंने 135 रैंक आई है। अरे बहुत हाँ जी नहीं, इंटरनल। बड़े आराम से हो जाएगा। इनका सिलेक्शन मेन कैंपस में रखा हुआ है, ठीक है। ये मेन कैंपस वाले खड़े हैं आपके सीनियर, जो आने वाले साल में आपको देखेंगे। एंड आपको मैं रूबरू कराता हूँ, असद सर वाज इन 4th ईयर आपकी लॉ फैकल्टी में, ही इज देयर, ये आपके वहाँ पे हैं, मेंटोर की तरह आप इनको बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। गलत वर्ड निकल रहा था, ठीक है। और मैं आपका सीनियर है, मौजूद ही हूँ, ठीक है, 15 साल से हूँ यहाँ पे इस लाइन में, तो आप मुझसे भी कभी मिल सकते हैं। आप ऑनलाइन थे इसलिए मैं आपसे पहली बार ऐसे मिल रहा हूँ। अब आप अपने एक्सपीरियंस कोचिंग के साथ क्या रहा थोड़ा सा शेयर करो। कोचिंग के साथ तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो मैंने सर के रिसोर्सेज और सर की टेस्ट सीरीज पे मेनली फोकस करा है। तो सर जो भी रिसोर्सेज देते थे वो बहुत ही प्राइम अपना रिसोर्स बना के मैंने उस पर स्टडी करी, एंड कोचिंग पे ही डिपेंड रहा हूँ मैं, तो उसी से मेरा फ़ायदा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा, आपकी 12th में वैसे क्या परसेंटेज थी? 12th में मेरी 89 आई थी। 89%। तो बेटा ये पता चल रहा है कि ही इज लेबोरियस स्टूडेंट पहले से, और उन्होंने और मेहनत की, वो भी ऐसे ही 90% से ज़्यादा रैंक वाले वो भी हैं, और ये भी लगभग 90% वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे हमारे बैठे जो 90% 85% लेकर के आए हैं 12th में। तो ये मतलब नहीं कि क्या हाईएस्ट परसेंटेज वालों का ही होता है। कहने की बात है कि अगर आप मेहनत करो तो आपका भी हो सकता है। देखो बेटा, ये और बता दो इनको कि मेहनत कैसे करनी चाहिए एंट्रेंस को, क्या सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड रहना है, या ये इनका सबका कॉमन क्वेश्चन है कि और क्या पढ़ना जरूरी है उसके अलावा? एंट्रेंस में ऐसा है, डेडिकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर आपको करना ही है तो आप दिन रात कर सकते हैं। ये भी नहीं कि अपने आप को बिल्कुल ही करें आप, कि बिल्कुल जैसे एक इंसान होता है कि बिल्कुल फैटीग हो जाए। अब आपको अपने हिसाब से आप टाइम निकालें। जैसे अभी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए तो ऑब्वियसली बोर्ड्स के बाद छुट्टियाँ मिलती हैं, तो आप चाहें तो आप ऑल नाइटर स्टडी करें, नहीं तो आप चाहें तो आप सुबह फजर में उठ के उसके बाद करें। बट मैंने फुल नाइट स्टडी करता था, एंड दिन में मैं अपना नॉर्मल रूटीन रहता था मेरा। यानी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप बस टोटल मतलब कोचिंग पे डिपेंड रहते थे क्या? आपने अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा? अलग से मैंने कोचिंग में जो रिसोर्सेज बताया वही करे ना मैंने। कोचिंग में जो जो बुक्स बताई या सजेस्ट की गई उन्होंने वो कर जी। कौन सी बुक मैंने कंसेप्टम पढ़ी है, और बाकी सर के रिसोर्सेज है। कंसेप्टम भी अपने हिसाब में बहुत बड़ी किताब है, उसी पे ही। वोकैबुलरी के लिए बेटा आपने क्या देखा? वोकैबुलरी पे मैंने एसपी बख्शी पे, बट वोकैबुलरी तो एक वास्ट है, तो वोकैबुलरी एसपी बख्शी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, है ना। वर्ड पावर मेड इजी, एसपी बख्शी। एंड एसपी से ना सर, रीजनिंग वाली बुक का नाम क्या है सर? अरिहंत की रीजनिंग वाली बुक। ये कुछ बुक्स हैं जो हम क्लासेस में बताते हैं, सर बताते हैं, आप इनको ही पकड़ के चलो। ज्यादा रिसोर्सेज तो मत जाओ, ज्यादा दिमाग डाइवर्ट नहीं करो। जितनी चीज बताएंगे रिसोर्सेज, कोचिंग है ना, फिर बाकी रिसोर्सेज ही आप देख सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, अब हम और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, तो क्योंकि हमारा ट्यूशन 7-8 महीने के बाद होगा, और मैं आज जो देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 8 महीने के बाद आज का करंट अफेयर देखा हुआ, आज का न्यूज़ पेपर पढ़ा हुआ, वो तब तक याद करना मुश्किल है। तो मैं क्या करूँ? तो इसके लिए तो आपके पास रिवीजन भी होता है। जैसे कुछ यूट्यूब चैनल आपको फुल मंथ का और 6 मंथ्स का एक कंपैक्ट करके बता देते हैं इंपॉर्टेंट, आप उस पर फोकस करिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ का है ना, 6 मंथ का कंपाइलेशन आता है, वो देख सकते हो एक जगह सारे, सिर्फ वो लास्ट रिवीजन के लिए वो बेस्ट रहता है। अच्छा चैनल स्टडी IQ है, और यही मैंने तो इसी पे देखा। एक सेकंड, मैं भी इनसे पूछूंगा। बेटा हम नहीं पढ़ा रहे तुमको करंट अफेयर्स, फिर 4 जगह भटक रहे हो। देखो 4 जगह भटक रहे हो, सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप मैं 50 चैनल मैं रिकमेंड कर दूंगा रात में आपको। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि 1 या 2 रिसोर्स पे रहो। ये जो सर इधर भी चला जाऊँ उधर भी बहुत खराब हो जाएगा मामला, मैं अभी बता रहा हूँ। साल के एंड में मिल लेना फिर मेरे से। तो हमारी गाइडेंस को अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर ये आपका नुकसान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो स्टडी आई को अगर आप लेना चाह रहे हो सेकंड ऑप्शन में रख लो, लेकिन हाँ मत ज़्यादा जगह भटको। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरी जो
दिमाग से थोड़ा अलग गए, वो बाहर ही गए एंट्रेंस से। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, तो प्लीज आप अपना दिमाग नहीं चलाएं। जो पूछना है पूछ लिया, STD IQ 1 बस हो गया, इसके अलावा कहीं मत जाना। और बाकी हम जो पढ़ा दें हफ्ते में महीने में वो हो गया, बस बात खत्म। ठीक है, हम भी तो यार तुम्हारे लिए निकाल के ही ला रहे हैं ना, तो हमसे ज्यादा हम भी 12 या 14 साइट्स एनालाइज करके ला रहे हैं, तुम उतना एनालाइज करोगे भी नहीं, समझ रहे हो। हम अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो हम तुमको तो ऑलरेडी तुम्हारे हिसाब से दे रहे हैं, तो तुमको इधर उधर भागने की जरूरत क्या है, सवाल ये आता है। ठीक है, चलिए आप बेटा और ये बता दिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। आप इंटरनल थे? जी इंटरनल। ओके ओके, चलिए ठीक है भाई, लीजिए आपका ये अवार्ड, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आपका हमारी तरफ से डायरी। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, हमको ख्याल रखिएगा अपना। ऑल द बेस्ट। क्लैप कर दो यार अच्छे से। रैंक 27। हाँ, रैंक कौन से थे? 27। हाँ हाँ, आ जाइए बेटा, आइए प्लीज। वेलकम। पहले तो आपका नाम बेटा, नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा है हाफिज मोहम्मद उज़ैफा। और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। हाँ, आपके सामने लाइव एग्जांपल है रैंक के साथ। आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं? जी, और मैंने BA ऑनर्स में 23 रैंक सिक्योर की है इन जनरल, में 23 रैंक इन जनरल और 121 इन जनरल BLLB MU एंड and कैंपस सेलेक्टेड and 121 and you are internal. 76 in BLLB JMI। BLLB GMI 76 जी रैंक। सर, ओह, ये नहीं पता था मुझे। जी सर। और तो आपने ये लिया क्या जामिया? MU। MU BLLB आपने ले जी, लिया? जी। जामिया में भी हो गया था ना? जी, उधर सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था तो ओह, सेल्फ फाइनेंस में जी। था वहाँ पे। चलिए चलिए चलिए। तो सर, और फिर यही लेना, और मैं ये अरीब दोनों साथ में ही रहते थे, मतलब साथ में ही पढ़ाई की हमने वो लाइक, तो मुझे पता है। हाँ, और सब कुछ। ये और साथ वाले ये भी हैं, 1 2 और 3 है ना, जैसे जी, ये लोग जी। साथ रहते हैं वैसे आप भी साथ रहते हैं। एक साथ आते हैं या नहीं हाँ, आते? एक साथ या तो सबका सिलेक्शन होता है या तो तीनों का नहीं होता है, फिर यही होता है। जी। हाँ, चलिए बताइए। तो सर ये मैं ऑनलाइन लिया था हाँ। आपका कोर्स, तो जी, जी। उससे जो आपके रिसोर्सेज थे वो बहुत प्रिसाइज थे, जिसकी वजह से मतलब मुझे इधर उधर भटकना ही पड़ा रिसोर्सेज के लिए, शादान जिसकी वजह से रैंकर क्या देखिए कर- ऐसा ऐसा करना है कि ज़्यादा रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, एक पे स्टिक करना है, उसको रिवीजन करना है बार बार, और उसी को ही मतलब वीकली रिवीजन करना है, रोज़ पढ़ना है फिर वीकली रिवीजन करना है, और टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं उतना दीजिए। मॉक बहुत ज़रूरी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और लाइक कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आपको और मेहनत की ज़रूरत है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ऐसा है कि वो कैब का जो पोर्शन है वो बहुत वास्ट है, देखो इंग्लिश का बता रहा हूँ। तो वो कैब कि पे आप भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप 1000 वर्ड्स कर लीजिए, 2000 कौन से कितने पूछ लें, तो ग्रामर एकदम मजबूत कर लीजिए अपनी, और रीजनिंग तो अगर 20 है आ रहे हैं BLLB में, तो आपसे 18 बनने ही बनने चाहिए। और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस बार जो पेपर आया है उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया है। 15 नंबर। हाँ, तो इस बार ये थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और स्टैटिक जीके जो है, तो अभी आप बोल लीजिए। और स्टैटिक जीके जो है, तो वो आप इनके रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, ये बहुत प्रिसाइज है। और मैंने एक और बुक फॉलो की थी लूसेंट, वो आप देख सकते हैं। ठीक तो है। बस इतना ही। बेटा आप कहाँ से आते हैं, अपने बारे में ये भी बता मैं दीजिए। लखनऊ से आता हूँ। अच्छा, जी, लखनऊ आपने बता दिया। जी, sorry, अच्छा, जी, ठीक है। और आप इंटरनल स्टूडेंट जी, जी, जी। ओके 12th में ओके, 12th में जी। क्या परसेंटेज थी? 92 पॉइंट समथिंग। 92 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. 92 पॉइंट समथिंग। हाँ। वेरी गुड यार। ओके, तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो। अयान पूछ रहे थे तुम कुछ, करंट अफेयर्स में कुछ पूछ रहे थे ना? पूछ लो पूछ लो। अरे पूछो यार, मैंने सिर्फ समझाया है, माना थोड़ी क्या पूछूंगा। पूछो शादान। पेपर में देखिए, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है, जैसे मेरा ये था, मैंने रीजनिंग की थी, मेरे रीजनिंग 18 सही थे। फिर मैं गया था इस पे, क्या नाम है, GS वाले पोर्शन पे। फिर जब मैंने देखा कि करंट अफेयर्स भरे पड़े हैं जो कि मैंने सही से पढ़े नहीं थे, मैंने स्टैटिक पढ़ा था, मैंने ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स देखे थे, फिर मैं इंग्लिश पे चला गया जो कि मॉडरेट आई थी, तो वो मेरे बन गया। फिर मैंने आखिरी में इसे अटेम्प्ट किया, करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को। तो जिसमें आप मजबूत है, जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, उसमें आप जाइए पहले। कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, कोई कुछ भी कहे, आपको जिसमें जो अच्छा लगता है वो करिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, यही मैटर करता है, कोई कुछ भी कहे। किसमें? कितने मार्क्स थे आपके? 61 पॉइंट समथिंग। BLLB में 61 पॉइंट समथिंग थे आपके, लाइक 21 रैंक है हाँ। इस वजह से। तो एक इंटरनल भी थे आप। हाँ जी, हाँ तो जी। देखिए यार, इंटरनल में इनकी 121 रैंक है, 61.5। 65 आप लेके चलिए मार्क्स, हाँ। अपना एक जो मैं भी अक्सर आइडियल यही मार्क्स है। बताता हूँ, 65 से 70 रखा करिए आप अपना स्कोर। एक्सटर्नल है तो आप मिनिमम 70 लेके चलो, तब 68 तक आओगे। और इधर आप लगभग 65 लेके चलोगे, तब 62 63 तक पहुंचोगे। टारगेट वो रखना दिमाग में आपको, ठीक है?
वरना सिलेक्शन 61 पे भी हो रहा है अगर इंटरनल हो तो, लेकिन अगेन 121 है, ये थोड़ा सा और एक आध नंबर गलत कराते तो ये शायद मेरिट के बाहर हो सकते थे या अदर कैंपस पहुंच जाते, अभी ये मेन कैंपस में आ गए। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि मार्क्स पूछूं मैं, तो मैंने आपके सामने पूछ लिए, आपने ही पूछ लिए बल्कि। एनी क्वेश्चन बीएलएलबी वाले? ठीक है, लाइए बेटा, एंड आपके लिए ये गिफ्ट है हमारी तरफ से जी। ठीक है, और ये बेटा हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव, इसमें आप अपने नोट्स वोट्स बनाइएगा और मिलते रहिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम अपना आप सेशन एंड करते हैं और सब लोग को नीचे इनवाइट करते हैं। अच्छा, कौन वो रह गया? जैबुल रह गया ना? आइए बेटा जैबुल आइए, एक और स्टूडेंट रह गया, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक और स्टूडेंट रह गए हमारे, जैबुल इस्लाम। इस्लाम ना? हाँ हाँ, वालेकुम इस्लाम, क्या हाल है बेटा? खैरियत है? लीजिए, आप अपने बारे में बेटा इंट्रोड्यूस कर दीजिए थोड़ा सा, आप कहाँ से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मेरा नाम जैबुल रहमान है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं 10th वहीं से किया था अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड से, और 11-12 जो है मैं सैयद हामिद से किया हूँ। मेरी परसेंटेज 91% थी, और इसके बाद मैंने जो है क्लासेस के लिए सर की कोचिंग ज्वाइन की, और साथ ही Online? साथ हाँ ऑनलाइन, और साथ ही साथ जो है मैं बीए ऑनर्स का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी जनरल रैंक थी 92, और बीए बीएड का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें एएमयू में मेरी रैंक जो है जनरल में 2 थी। रैंक 2? जी। अरे भाई बहुत जबरदस्त, और जब जब भी पता चला मुझे। हाँ साथ ही साथ हाँ, जी, साथ ही साथ जब मैं शुरू आया था यहाँ पे, मतलब बीए और बीए बीएड के लिए तैयारी करना चाह रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। लेकिन जब सर से बात की तो उन्होंने मतलब पूरे कन्फ्यूज़न को मतलब क्लियरिटी में बदल दिया, और साथ ही साथ सर वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जैसे कि खाली ये लोग पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, पढ़ाई के बाहर से भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रिवीजन कैसे करें, तो ये सब चीज़ें सर ईजिली हम लोगों को जो है समझा देते थे, जिसकी वजह से नसार सर और उनकी पूरी टीम का जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इसकी वजह से हम आज यहाँ पे है। और यही बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप रैंक 2 ले आए हमारे यहाँ से। हमें और क्या चाहिए? रैंक 1 भी हमारे यहाँ से इत्तेफाक से मुझे अभी पता चला, और रैंक 2 भी हमारे यहाँ से हो गई है। मतलब यार 1-2 बीए बीएड में, मतलब ये तो सर अलग ही मामला हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पे एडिशनल आप लोग तैयारी करके एंट्रेंस दे देते हैं, लेकिन हाँ, फॉर्म हाँ। नहीं करते। वही चीज होती है, हम तो लॉ बीए ऐसे करा रहे, अब इन्होंने एडिशनली तैयारी तो कर करी थी सबकी, एडिशनली दिया, उसमें रैंक आ जाती है। क्योंकि हम लोग कैसे पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव, ये नहीं कि आपने लॉ में आगे तो खाली लॉ ही खिलाया जा रहे हैं, सब सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं, तो रैंक मिल जाती है आसानी से। और जगह क्या होता है, आप जाइए लॉ कराएंगे तो वो दूसरे एंट्रेंस में बैठेगा, उसका रैंक नहीं आएगी। और ये चीज हमें अब पता लग गई, हाँ हमारे बच्चे की रैंक है। ये क्यों पता लग गई? क्योंकि हम लोग पढ़ा सब चुके हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं, हाँ ये तैयारी करिए, क्योंकि हम ओवरऑल करा रहे हैं। मैंने अपने से दे दिया होगा, दे दिया अपने आप से, वेरी गुड। और वैसे भी पेपर जो है आप कोई सा भी दे, मतलब नॉर्मली 30 to 40% कॉमन ही रहता है Common ही सिलेबस, रहता तो है। इसलिए जो है आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जाना पड़ता है ज़्यादा। ओके, क्वेश्चंस? रैंक 2 आपके सामने खड़े हैं। बीए में कितनी बताई आपने? 92। बीए में। प्लीज, एनी क्वेश्चन? कुछ नहीं? नहीं, तुम ही पूछ लो कुछ। आपका हो गया। आज के सेशन में सीरियस हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो हाँ सबके डाउट लगभग क्लियर हो गए इसका मतलब। तो बेटा ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव, और ये आपके लिए मोमेंटो, प्लीज क्लैप कर दो यार। एंड अगले साल हम विश करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही आओ, और आप लोग का भी फैसिलिटेशन हो, और हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो शायद बड़े लेवल पे भी करें, पुरानों को भी नहीं भूलेंगे बड़े लेवल पे, और जो नए होंगे वो बड़े लेवल पे उनको भी नहीं भूलेंगे, दावत भी होगी, सब कुछ होगी। तो फिलहाल जो था वो कर दिया, इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ मजा आया हो आपको लाइफ में, और आगे बढ़ने के लिए कुछ मोटिवेशन मिला हो। अब हम लोग नीचे चलते हैं, ठीक है? एक ग्रुप फोटो सबके साथ हो जाए, और उसके बाद लड्डू वितरण वो कर देते हैं, ठीक है? चलिए।